नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रेरणादायक वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि एक स्मार्ट होम मेकर कैसे बने, घर चलाने के साथ खुद को भी आगे बढ़ाएं। कभी घर संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी और सच कहें तो आज भी वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब होम मेकर सिर्फ घर तक सीमित नहीं, वो अपने जीवन की योजनाकार, मैनेजर और कभी-कभी तो मोटिवेशनल कोच भी होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन-कौन से 6 कदम हैं जो आपको बनाएंगे स्मार्ट, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी होम मेकर। किसी भी स्मार्ट व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता। तो सबसे पहली बात ये है कि हम समय को एक पैसे की तरह यूज करें। समय एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है जो दोबारा हमें नहीं मिलता है। एक बार चला जाए तो वो वापस नहीं आता। तो एक गृहिणी के दिन में दर्जनों काम होते हैं। सुबह का नाश्ता, बच्चों का स्कूल की तैयारी, सफाई, खाना बनाना, खरीदारी और फिर परिवार की देखभाल करना। अगर ये सब बिना योजना के किया जाए तो दिन खत्म होते होते हम थक जाती हैं और हमें तनाव होने लगता है कि पूरा दिन हमने काम किया लेकिन काम नहीं ख़त्म हुआ। तो हर सुबह 10 मिनट निकाल कर दिन की लिस्ट बना लीजिए कि आपको अगले दिन कौन कौन से काम करने हैं और कौन पहले करने हैं, कौन से काम और कौन से काम हमें बाद में करने हैं, कौन ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन कम ज़रूरी हैं। तो मोबाइल में गूगल से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, टू डू लिस्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से काम बांटिए। आपके यहाँ जो भी आपके बच्चे हैं, पति हैं, तो थोड़े थोड़े काम उन्हें भी आप दे सकती हैं। जैसे बच्चों को अपना बैग खुद तैयार करना सिखाइए, पति को बाज़ार भेज दीजिए, जैसे सब्जियां लानी है, कुछ और काम है। तो ये कुछ काम हम अपने घर के लोगों से भी करवा सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और उनकी भी एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बनी रहेगी। अगर आपको सुबह 9 बजे तक बच्चों को तैयार करना है या फिर आपको खुद निकलना है बाहर, तो आप 8:30 तक नाश्ता तैयार होना चाहिए आपका, जिससे बच्चों की टिफ़िन रख दी जाए, उनको लंच ब्रेकफास्ट करा दिया जाए। ऐसे ही छोटे छोटे टाइम ब्लॉक बनाइए और दिन को व्यवस्थित कीजिए। जब आप टाइम ब्लॉक को बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और काम जो भी हैं वो बहुत ही सरल तरीके से हो जाएंगे। तो याद रखिए, स्मार्टनेस का पहला नाम है अनुशासन। जब आप अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल लेते हैं, एक डिसिप्लिन से चलते हैं, तो आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, बी टच फ्रेंडली। तो जो भी टेक्नोलॉजी है उन्हें आप अपना फ्रेंड बनाइए। आज की जो दुनिया है वो डिजिटल हो चुकी है और अगर आप स्मार्टफोन चला सकती हैं तो आपके हाथ में ना पूरा एक संसार है। आप मत समझिए कि आपको नहीं पता है, आप ढूंढेंगी सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप से घर का खर्च ट्रैक कीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ें भी आप सीखिए। क्योंकि जब बाहर आप निकलती हैं तो कभी-कभी हम जब पैसा लेके चलते हैं तो कभी गिर जाता है, कभी कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। तो आप जब ये सारी चीज़ें सीख लेंगी तो आपको पैसे लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपका जैसे हॉबी है कि यूट्यूब है तो हम रेसिपी नई-नई सीख सकते हैं, सिलाई, डिज़ाइनिंग या कोई और भी नई स्किल सीख सकते हैं। स्किल आप सीखते रहिए। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो होममेड टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकती हैं, जहाँ पे आपको 4 पैसे मिल सकते हैं और आप आत्मनिर्भर हो सकती हैं। या फिर इंस्टाग्राम पर अपनी रेसिपी वीडियो अपलोड करके फॉलोअर्स बढ़ा सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो सीखना चाहता है और सीख के आगे निकलना चाहता है। तो आप भी आगे निकल सकती हैं। तीसरा स्टेप है कि फाइनेंशियल स्मार्टनेस। घर का बजट संभालना हर गृहिणी की सबसे बड़ी कला होती है, लेकिन
अब वक्त है इसे स्मार्ट तरीके से करना। महीने का खर्च नोटबुक या ऐप में लिखिए। हर महीने कुछ न कुछ आप थोड़ी सी ही बचत कीजिए, जो एक लंबे टाइम के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पिगी बैंक जैसी आदत बच्चों को भी सिखाइए। बच्चों के लिए छोटा सा एक गुल्लक रखिए और उनसे सेविंग करवाइए। वो जो भी पैसे पाते हैं अपने खर्च के लिए, तो थोड़ा-थोड़ा उनसे भी कहिए कि आप इसमें रखिए, छोटी सेविंग करिए। एफडी, आरडी, एसआईपी, ये सारी चीज़ें आप शुरू करके 4 पैसे बचा सकती हैं और लास्ट में एक समय के बाद अपने घर के लिए आप उनके लिए कुछ कर सकती हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 20 रुपए बचाते हैं, तो साल में कम से कम आप 7,000 से ज़्यादा बचा सकती हैं और ये पैसा किसी ज़रूरी मौके पर बहुत काम आ सकता है। इस वजह से आप बचत कीजिए। स्मार्ट होम मेकर वही है जो सिर्फ पैसे खर्च नहीं करती, बल्कि पैसे को बढ़ाना भी जानती है, उसे बचाना भी जानती है। फिर चौथा जो स्टेप है हमारा, खुद का ख्याल रखना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपना ख्याल रखें। हम अक्सर सुनते हैं माँ गृहिणी को तो खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप खुद खुश और स्वस्थ नहीं हैं तो परिवार भी खुश नहीं रहेगा। आप बीमार हैं, आप वीकनेस फील कर रही हैं, तो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को कैसे अच्छा खाना दे सकती हैं, उनका आप ध्यान कैसे रख सकती हैं। इस वजह से आप अपना ध्यान रखिए। पहले हर दिन 20 मिनट अपने लिए समय निकालिए, जिसमें आप योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन, संगीत या सैर के लिए निकाल सकती हैं। अपने खान पान में हेल्दी चीज़ें शामिल कीजिए। कभी कभी खुद को एक छोटा सा ही गिफ्ट दीजिए, जैसे आप किताब ले आइए, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं। अपने लिए कभी साड़ी आपने ले ली, एक छोटी सी कॉफ़ी की ही पार्टी ले लीजिए अपने लिए खुद से। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छा फील कराती हैं और हमें एक उत्साह वर्धन भी करती हैं। सुबह की पहली चाय बालकनी में बैठकर अपने पसंदीदा गाने के साथ पीजिए। ये छोटा सा पल आपके पूरे दिन को पॉजिटिव बना देता है। पांचवा होता है कि नई चीज़ें सीखते रहिए। स्मार्ट होम मेकर हमेशा सीखती रहती हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, नई भाषा, स्किल कुछ भी आप सीख सकती हैं, जैसे कुकिंग, मेकअप, सोशल मीडिया हैंडलिंग या टाइपिंग। घर के बच्चों के साथ कुछ नया सीखें, इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और आप अपडेट भी रहती हैं। एक गृहिणी ने सिलाई सीखी और अब अपने इलाके में बुटीक चला रही हैं और अच्छा पैसा भी कमा रही हैं। तो इस तरह से हम भी आगे निकल सकते हैं। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखता वो दूसरों को ही देखता रह जाता है। और छठा है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। स्मार्टनेस सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो आपके सोचने के तरीके से आती है। अपने काम को छोटा मत समझिए, आप ही वो हैं जो परिवार को संभालती हैं, बच्चों को दिशा देती हैं और हर दिन एक नई शुरुआत करती हैं। हर दिन खुद से कहिए, मैं कर सकती हूँ। गलतियों से डरना नहीं चाहिए, उनसे सीखिए। आपने एक बार जो गलती की, फिर ये सोचिए कि ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी, इसे मैं और अच्छे से करूँगी। दूसरों की तुलना करने के बजाय अपने विकास पर ध्यान दीजिए। अगर आपका कोई काम आज ठीक नहीं हुआ तो कल उसे और बेहतर कीजिए। यही तो है असली स्मार्टनेस, सीखना, बढ़ना और मुस्कुराते रहना। एक स्मार्ट होम मेकर वही है जो हर चुनौती को अवसर में बदल दे। वो जानती है कि घर चलाना भी एक आर्ट है और ज़िंदगी जीना भी। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ गृहिणी नहीं, मैं अपने घर की मैनेजर, मोटिवेटर और स्मार्ट होम मेकर हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर गृहिणी एक दिन सुपर स्मार्ट होम मेकर बन सकती है।